हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ बेसमेंट के बारे में। अभी बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं कि बेसमेंट काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं। एक्चुअली मुझे भी काफ़ी ध्यान ही नहीं रहा कि बेसमेंट की कोई ऐसी वीडियो मुझे बनानी चाहिए, और जब ध्यान आता तो उस टाइम तो खैर वीडियो बनते नहीं, और जब वीडियो बनाने बैठते तो उस टाइम फिर बेसमेंट ध्यान नहीं आता कि हाँ बेसमेंट की वीडियो बची हुई है अभी, बल्कि इतनी सारी वीडियो बन चुकी हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि बेसमेंट में बन जाएगा तो बेसमेंट में कम खर्चा आता है। क्या क्या चीज़ें दिक्कत आती हैं, बेसमेंट में क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मतलब हर चीज़ में आपको एक सेपरेट बनाने की चीज़ अलग है कि बेसमेंट कि कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। उसकी तो मैं एक प्रॉपर वीडियो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपको बनानी है, किस तरीके से आप बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलोअप करनी पड़ेंगी, ठीक है, और क्या क्या गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है बेसमेंट बनाते समय। लेकिन आज की वीडियो में क्या है, आपको खाली मैं बेसमेंट बनाने के तरीके और जो एक सोच है लोगों की कि बेसमेंट बनाना कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान लगता है कि बड़ा आसान काम है बेसमेंट बनाना, और शायद बना भी लेते हों, लेकिन फिर उस क्या है, बना लिए और उसका फिर सीपेज की दिक्कत, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ पॉइंट मैंने लिख लिए हैं कि किस किस चीज़ पे मैं आपसे बात करूँ इस वीडियो में, कि जिससे आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हों कि कभी भी आप बेसमेंट बनाने के लिए सोच भी रहे हैं, अगर इन केस अगर थोड़ा बहुत मतलब 5 या 10% भी सोच रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए पहले। इसके बाद आपको बेसमेंट बनाने के बारे में बहुत सोचना चाहिए बाद में। पहले आप खाली नॉर्मल इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहिए कि हाँ इतना ये चीज़ें ऐसी ऐसी होनी चाहिए तभी बेसमेंट बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। फिर और वो कंस्ट्रक्शन की बात है, वो तो अलग ही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आते हैं कि बेसमेंट बनाते समय जो आपको बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि बेसमेंट हम बहुत आसानी से बना लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसमेंट बनाने में मोटा मोटा आप मान लीजिए कि आप जितना एक फ्लोर बनाने में खर्चा करते हैं, या फिर एक सिविल की कॉस्ट, सिविल मतलब कि आपकी कॉलम बीम, ब्रिक वर्क और आपकी छत, इतने एक फ्लोर समझ रहे हो आप। एक फ्लोर मतलब आपने कॉलम बीम खड़ा कर दिए, ब्रिक वर्क कर दिया, जो कमरे आपको बनाने हैं कमरे के पार्टीशन कर दिया, और एक छत की स्लैब सरिया या छत डाल के आपने जो कंप्लीट किया, मतलब एक फ्लोर जो होता है उसकी डबल से ढाई मतलब दुगने से, या फिर दुगना तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 2.5 गुना या 3 गुना भी लग सकता है एक बेसमेंट बनाने में। पहली बात तो ये मतलब कहने का मतलब मेरा यह है इनडायरेक्टली आपसे कि आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तभी आप सोचिए कि बेसमेंट बनाना है, ठीक है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप बेसमेंट किस पर्पज से बना रहे हैं, पर्पज क्या है आपका। अब ऐसा है कई लोग सोचता होता है कि बेसमेंट बना लेंगे उसमें पार्किंग हो जाएगी, बेसमेंट बना लेंगे उसमें गोदाम हम खोल लेंगे अपना, और ऊपर हम रहेंगे, ऊपर अपना रेजिडेंशियल पर्पज के बना लेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम बेसमेंट पार्टी हॉल टाइप में यूज करेंगे, या फिर किसी मतलब जैसे आप जो शादी वादी की जैसे चीज़ें होती हैं, कुछ फंक्शन हो गया, वो सब अरेंज करना है इसलिए बेसमेंट बनाना है। तो डिपेंड करता है कि बेसमेंट आप किस पर्पज के लिए बना रहे हैं। पर्पज से हम मतलब ये है, अब आप काफ़ी लोग कहेंगे पर्पज से क्या मतलब है, बेसमेंट तो बेसमेंट होता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप पर्पस डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो वो बेसमेंट आपका उस तरीके से बेकार हो जाएगा। जैसे आप क्या है, मोस्टली सोच क्या होती है लोगों की, कभी आप किसी से सेकंड पर्सन से पूछोगे तो जिसको बारे में इस बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं, हल्की फुल्की बस उसने देख लिया कि हाँ ऐसा ऐसा बनता है, और कोई खास आइडिया नहीं उसको कंस्ट्रक्शन के बारे में, वो क्या बताएगा कि बेसमेंट की छत तो 8 फीट होती है, 9 8.5 फीट 9 फीट बहुत होती है, इससे ज़्यादा क्या करोगे बेसमेंट की हाइट रखना, वहाँ कोई कुछ वैसा काम तो करना नहीं है। तो इतने एक मतलब सोच ये है कि 8 से 9 फीट बेसमेंट की हाइट बहुत है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ पर्पज जरूर लेके चलिएगा। इनकेस अब देखो थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे। मान लिया आप बेसमेंट आपने बनाया पार्किंग के लिए, ठीक है, सोचिए, लेकिन मान लो आज से 5 साल बाद या फिर 4 साल 5 साल या 10 साल बाद भी आपका एरिया ऐसा डेवलप हो गया और आपके पास अच्छा खासा एरिया है बेसमेंट का कि आप सोच रहे हैं कि हम एक पार्टी हॉल टाइप में इसको यूज कर सकते हैं। अब 8 फीट की हाइट जहाँ पे आपने बेसमेंट के दी है उसको पार्टी हॉल में कैसे यूज करेंगे।
भाई ना आपकी डक्ट वाली, ना आपकी कोई एसी लग पाएगी वहाँ पे। स्प्लिट एसी अगर छोड़ दो तो और कोई नॉर्मल एसी नहीं चल सकती स्प्लिट एसी को छोड़ के। हाइट काफ़ी कम हो जाएगी। फ़ैन लगाएंगे 8 फीट की हाइट में, तो फ़ैन भी कोई लंबा आदमी हो गया 6 फीट का, अगर वो हाथ ऊंचा करेगा इस तरह, तो फ़ैन भी उसके हाथ में टकरा सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दिक्कत आती हैं। इसलिए पर्पज हमेशा ध्यान रख चलें कि पार्टी हॉल टाइप में बनाना है, कोई फंक्शन होता है उसलिए आप बना रहे हैं बेसमेंट क्या है। अगर आप पार्किंग के लिए यूज करना, पार्किंग के लिए है, गोदाम बना रहे हैं या फिर कोई शॉप के पर्पज से बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख के लेके चलना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि ब्रिक का यूज बेसमेंट में नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं होगा, होगा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि नहीं होगा एकदम, लेकिन ब्रिक का यूज इस पर्पज से नहीं होगा कि आप उसकी दीवारें ब्रिक की बनाएंगे। इसका पर्पज अलग है, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि ब्रिक आप कहाँ पे यूज करना है। दीवारें उसकी भी बनेंगी ब्रिक की भी, लेकिन किस चीज़ के लिए बनेगी ये मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो ब्रिक आपका कम यूज होगा, लेकिन होगा। मतलब एक 4 इंच की दीवार आप मान चलिए कि 4 इंच की दीवार चारों तरफ घूमेगी, ठीक है, इतना मान चले आप। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो सोचिए क्या होगा अगर वेंटिलेशन आप नहीं देते हैं। तो इसलिए बेसमेंट की हाइट आप सोच समझ के लेके चलें, जो भी आपका जिस पर्पज के लिए आप बना रहे हैं बेसमेंट, ठीक है। वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि आप भी जानते हैं बेसमेंट में ठंडा जरूर रहता है बेसमेंट, लेकिन अगर वेंटिलेशन नहीं है और आपका जून जुलाई अगस्त का महीना है, इन केस लाइट चली जाए या फिर कुछ होता है, तो एक बड़ी सी एक उमस टाइप की जगह होती है। उमस में मतलब आपको काफ़ी वैसी पसीने वाली गर्मी लगेगी आपको बेसमेंट में भी। तो इसलिए सोच समझ कर रहें कि ऐसा हो कि लाइट ना भी हो तब भी आप अगर विंडो खोल सकें, ऊपर कुछ वेंटिलेशन हो जिससे आपकी एयर पास होती रहे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि वेंटिलेशन आपके बेसमेंट में होना ही होना चाहिए, ठीक है। लाइट आपकी आ पाए ना पाए ज़्यादा तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन हवा जरूर पास हो सके, थोड़ी बहुत हो सके, ज़्यादा नहीं तो। और एक खास बात है कि बेसमेंट में अगर आप टॉयलेट दे रहे हैं, तो मेरी राय तो यही है कि टॉयलेट आप कोशिश करें कि ना दें। जो भी पर्पज हो आपका, तो भले आप फर्स्ट फ्लोर पे आके दे दें, क्योंकि बेसमेंट में टॉयलेट देंगे। और यहाँ पे कई सारे केसेस, मतलब एक वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, एक अगर रफली आइडिया में बताता हूँ कि अगर बेसमेंट में आप टॉयलेट दे रहे हैं, शायद आपके सामने जो सीवर लाइन पड़ी हो। अब सीवर लाइन की भी गहराई एक लिमिटेड गहराई होती है कि हाँ इतनी गहराई पे सीवर लाइन आपके यहाँ पड़ी, तो उस हिसाब से आप अपने घर का लेवल या फिर घर का जो आपके बाथरूम के पाइप निकलते हैं वो सब उस हिसाब से लेके चलते हैं आप, है ना। लेकिन अगर बेसमेंट आपका ज़्यादा गहरा है और सीवर लाइन आपके बेसमेंट के लेवल से ऊपर है, तो वहाँ से आप कैसे टॉयलेट की सब चीज़ें आप कैसे मैनेज करोगे। तो सिंपल बात है, वहाँ पे जुगाड़बाजी होती है कि आप गड्ढा खोदो, आप एक सेप्टिक टैंक बनाओ, फिर जब आपका वो फिल होगा तो आप नगर निगम वालों को, नगर पालिका वालों को बुलाइए, नगर निगम वालों को अपना टैंक लेके आएंगे, सक करेंगे, वो आपका मटेरियल ले जाएंगे, जो भी मटेरियल होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन ये सब बड़ा ही झमेला काम होता है। झमेला मीन्स मतलब कि कह सकते हैं कि बड़ा ही टिपिकल काम होता है कि हर 6-7 महीने में, ज़्यादा लोग का यूज कर रहे हैं तो 4-5 महीने में, 6 महीने में भर ही जाता है अगर नॉर्मल आपने बनाया। तो बड़ा सोच समझना है कि टॉयलेट आपको रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि बाद में दिक्कत ज़्यादा आती है। तो कोशिश करें कि मेरे एरिया है तो यही है कि टॉयलेट आप ना दें, फर्स्ट फ्लोर पे आके दें, ठीक है। अब है कि इसके बाद क्या है, फर्श जो होगी वो नॉर्मल फर्श नहीं होगी, फर्श आपकी आरसीसी भी होगी, सरिया पड़ी होगी, फिर जैसे आपकी ये छत की ढलाई होती है इसी तरह की ढलाई उसमें भी होगी, बस थोड़ी सी स्टील बार आपकी कम लगेगी और कुछ नहीं। कंक्रीट की पूरी फर्श होगी, वॉल भी कंक्रीट की होगी, ठीक है। और क्या है कि बेसमेंट आप कहाँ बना रहे हैं, ये लोकेशन भी बड़ी मायने रखती है। अगर आप बेसमेंट कोई ऐसी जगह पे आप बना रहे हैं जहाँ सीपेज ज़्यादा रहती है, या फिर आसपास कोई ऐसा नदी नाला है या फिर कोई तालाब ही है मान लीजिए जहाँ पानी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि भाई आप बना तो लेंगे लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि भाई जहाँ पे कंटिन्यू पानी का सोर्स आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं से डैमेज आ ही जाती है, कितना भी आप वाटर प्रूफिंग करा लें, ये प्रैक्टिकल बात है। अगर कहने तो मैं भी बोल सकता हूँ कि हाँ वाटर प्रूफिंग करवा लीजिए, ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन भाई जब चीज़ कंटिन्यू ही वाटर सीपेज हो रही है, वहाँ पे वाटर आपकी दीवार पे आ रहा है और कंटिन्यू वो वॉल आपकी गीली हो रही है, तो आप कितना दिन आप उसको रोक सकते हैं उस सीपेज को। सिंपल से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कहीं कभी ना कभी तो वो
हल्की फुल्की तो आएगी ही डैम्पनेस आपकी वॉल पे, ठीक है। तो कोशिश करें अगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपका नदी नाला या फिर तालाब आसपास है तो वहाँ अवॉइड करें बेसमेंट। बना रहे हैं तो वाटर प्रूफिंग जरूर ध्यान रखें, वाटर प्रूफिंग कराना ही कराना है, फर्श पे भी दीवारों पे भी। पूरी जितनी आपकी मतलब जितना लेवल आपका बेसमेंट का गहरा है पूरी उतनी ऊंचाई तक आप कराना ही कराना है, और अच्छी वाली वाटर प्रूफिंग कराना है। ऐसे नहीं कि नॉर्मल आप खाली यूआरपी लिया है, यूआरपी लगा दिया, ठीक है। काफ़ी लोग सोचते हैं यूआरपी डॉक्टर फिक्सड है तो यूआरपी लगा दो वाटर प्रूफिंग हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं वाटर प्रूफिंग कैसे क्या तरीका होता है करने का, ठीक है। और मिट्टी के लेवल जरूर ध्यान रखें कि आपके जो बेसमेंट है, बेसमेंट के आसपास जो मिट्टी है उसका लेवल कितना आपको रखना है, और मिट्टी को ड्राई रखने की कोशिश करें, ज़्यादा गीला मत करें आसपास की मिट्टी को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सब चीज़ें। और बस दोस्तों इस वीडियो में तो खैर इतना ही कह सकता हूँ आपको, इतनी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इतने पॉइंट आपको। अगर ये पॉइंट आपने ध्यान रखेंगे तो आप बेसमेंट बनाएं या फिर नहीं बनाएं, ये आप अपने आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका क्या खर्चा होने वाला है, क्या खर्चा नहीं होने वाला है। बेसमेंट अगर बनाते हैं, मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेसमेंट अगर बना रहे हो आप तो सिंपल से मान लीजिए कि जितना एक फ्लोर में खर्चा होता है, मान लीजिए एक फ्लोर बनाने में आपका 10 लाख रुपए खर्चा होता है, तो बेसमेंट में आपका 20 से 20 लाख प्लस आपका खर्चा होगा बेसमेंट बनाने में। और जो अंदर कराते हैं वो अलग, वाटर प्रूफिंग है और सब चीज़ें हैं जो हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वाला काम होता है। खाली कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ हमने खाली मिट्टी निकाल दी, दीवारें बना दी और फ्लोर बना दिया, बेसमेंट बन गया, ऐसा नहीं है। तरीके से बनाएंगे तो बहुत टिपिकल है, बहुत कहीं हल्का फुल्का है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं आऊँगा, और ये वीडियो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वाली। पूरी डिटेल आपको कितने टाइप से बना सकते हैं आप, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसमें पूरी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।